हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी आओ। जल्दी जल्दी। सबके पास है ना। और तू दोनों का है ना तेरे पास? तू फिक्र मत कर, अपनी जुबान का बहुत पक्का हूँ मैं, समझा? जानता हूँ कितना पक्का है तू अपनी जुबान का। चल निकाल के दिखा। पहले मैं क्या दिखाऊं? ये दिखाएगा पहले। बस जब देखो स्कूल के बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। आकाश पहले तू दिखा। ठीक है। कितने क्रेट चाहिए नीचे? 2 क्रेट में होगा। 2? यस सर। मैडम आ जाओ। हाँ सुनो, यस सर। सीढ़ी से जाना, नहीं तो Yes. सब नाराज होंगे। यस सर। एक मैं लेके जाऊँ, दूसरी लेके। हाँ चल, ठीक है। ध्यान से काम कर यार। क्या हुआ? जल्दबाजी किस बात की है? हाथ छूट गया, सॉरी सर। ये क्या शोर मचा रखा है? हम सोसाइटी में तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे। मैम आप बिना वजह नाराज हो रही है। सॉरी, हम बस नीचे ही जा रहे हैं सामाजिक। ये लो, अब छत से भी आवाजें आनी शुरू हो गई। पर छत तो बंद थी, ऊपर कौन पहुंच गया? चलो चल के देखते हैं। एक तो एक दिन मिलता है छुट्टी का, उसमें भी तुम लोग चैन से जीने नहीं देते। कोई है अंदर? शत्रु कौन है? दरवाजा खोलो। ये आवाज कैसी? सर गोली चलने की आवाज है। गोली? पुलिस को बुलाना पड़ेगा। झगड़े की आवाज भी आ रही है। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा, खोलो। खोलो दरवाजा। लगता है यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। दरवाजा तोड़ दे। तोड़ दे सर। हे भगवान, 5 लाशें। सुमन, 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 अभी सुमन, सुमन, तुम ठीक हो ना सुमन? अरे अरे कोई पानी लेकर आओ। सर मैं लेकर आता हूँ। सुमन, सुमन क्या हुआ सुमन? सुमन, 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 जाओ जाके देखो इनमें से अगर किसी की सांसें चल रही है तो एम्बुलेंस को बुलाते हैं। मैं देखता हूँ सर। जाओ जल्दी। सुमन, सुमन, सुमन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ सुमन। सुमन, सुमन, सुमन। सर एम्बुलेंस को नहीं, सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। सर, सर। हाँ एक लाश देख के मेरे पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तो 5-5 है सर। डीसीपी चित्राले को पता चला ना कि तू इतना दब्बू सीआईडी ऑफिसर है, तो देख तेरी क्या हालत करेंगे। पांच लोग
5 गन्स और 5 के सीने में गोली लगने के निशान। सर लगता है 5 की एक दूसरे से गहरी दुश्मनी रही होगी, इसलिए 5 ने एक दूसरे को मार दिया। सर इन 5 के आई कार्ड से इनके नाम पता चल गए। अच्छा, क्या नाम है इनके? सर वो है आकाश, ये ब्रिजेश, चंदन, दीपेन और ईशान। आकाश, ब्रिजेश, चंदन, दीपेन और ईशान। रजत, इनके कपड़ों से तो लगता है कि ये पार्टी में ही आए थे। जिसने भी ये पार्टी रखी है ना, वही बताएगा हमें इन 5 के बारे में। देखते हैं। क्या बातें हो रही? कुछ नहीं सर, मैं पंकज को बता रहा था कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करना चाहिए। बातों में टाइम वेस्ट मत करो, देखो कोई और सबूत मिलता है क्या। ओके सर, नो पंकज। ये पार्टी किसने रखी थी? हा? मैंने सर। सर मेरा नाम अनुज है, पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज कराई थी। अच्छा, पार्टी तुमने रखी है तो फिर तुम इन लोगों को भी जानते होंगे? नहीं सर, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता सर। ये कैसे हो सकता है? ये लोग पार्टी में ही आए थे ना? हाँ सर। तो फिर पता कैसे नहीं? सर दरअसल इस पार्टी में कोई भी आ सकता था सर, ये टिकट खरीद के। डॉक्टर साहब, ये रही वो 5 गन्स जिनसे गोलियां चली। ओके। सचिन जरा बॉडी खोलता। सूरज सर, हाँ सर ये देखिए दीवार में गोली है सर। शाबाश, एक काम कर, इस गोली को बाहर निकाल। एसीपी साहब के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ठीक है सर। कुछ मिला? सर दीवार में गोली है सर। गुड, जल्दी सीख रहे हो। थैंक यू सर। रुको, एविडेंस है वो। सालुंके साहब, जरा पंकज की मदद करेंगे गोली निकालने में? एक मिनट। सर, दीवार पे एक छठी गोली मिली है। अच्छा, तो फिर रजत हो सकता है कि वो दूसरी गोली इनमें से किसी की गन से चली है। बस 5 लोगों के शरीर में गोली अभी भी अंदर ही है। अच्छा, तो फिर सालुंके लग जा काम पे, क्योंकि तू ही बता सकता है कि इनमें से कौन सी गोली कौन सी गन से चली है, किसने किसको मारा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है तारिका? तुम जरा एक बार फिर से चेक करो यार। सर मैं 3 बार चेक कर चुकी हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अरे तारिका जी, आपसे गलती हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती गलती। आप जो इतनी ब्रिलियंट हैं, गलती तो कहाँ फंस गए सर? फंसे यहाँ पर है अभिजीत कि तुम्हें उस छत पर से कितनी लाशें मिली? 5 लाशें, और हर लाश के पास एक एक गन थी, राइट? करेक्ट। और उन गन्स में से गोलियां कितनी चली? 6 गोली, एक एक गोली 5 के शरीर में और एक गोली दीवार के अंदर। मतलब वहां जो 5 गन तुम लोगों को मिली, ये 6 गोलियां उन्हीं 5 गन्स में से चली हैं, करेक्ट? यस सर। यहीं फंस गए। अगर वहां पर 6 गोलियां चली है ना, तो गन्स भी 6 हैं, 5 नहीं है। क्या? 6 गन? जी हाँ। अरे डॉक्टर साहब, अगर वहां पे 6 गन होती तो वो छठी गन हमें मिली कैसे नहीं? यही तो अभिजीत, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, यही तो फंस गए हम लोग। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है बस। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कम से कम इतना तो बता सकते हो कि किसने किसको मारा? हाँ देखो, इस आकाश ने मारा ब्रजेश को, ब्रजेश ने चंदन को,
चंदन ने दीपेन को और इस दीपेन ने मारा ईशान को, और ईशान ने मारा आकाश को, है ना डॉक्टर साहब? यही गलती कर गया, क्योंकि ईशान ने आकाश को नहीं मारा। ईशान की गन से जो गोली चली वो जाकर के घुस गई उस दीवार में जहां से हमने उसे निकाला। ये रही वो गोली। तो फिर आकाश की मौत किसकी गन से हुई? उसी छठी गन से, जो अभी तक आप लोगों को नहीं मिली। अगर वहां पे एक और गन थी, छठी गन, इसका मतलब वहां पे एक और खूनी भी था। सीआईडी की नजरों से कैसे बचा रहे क्या? इस छत को एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा और इन सभी के घर वालों को ब्यूरो में बुलवाओ। माताजी, आप अपने आप को संभालिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। रो क्यों रहा है? सर, मैं किसी को रोते हुए देखता हूँ ना सर, तो मेरी आंखों से भी गंगा जमुना बहने लग जाती है सर। ये आंसू बचा के रख बेटे। जब डीसीपी चित्रौली को पता चलेगा ना कि तू वो गोली छिपा नहीं पाया और अजय सर ने वो गोली तुझसे ले ली है, फिर देख वो तुझे कितना रुलाता है। अजय, आप अपने आप को संभालिए प्लीज। प्लीज सर, चित्रौली सर को मत बताइएगा सर। वो मेरे सामने आते हैं ना तो मेरे पैर कांपने लग जाते हैं। शट अप इडियट। ना तो तुम उस दिन वो लैपटॉप ठीक से तोड़ पाए, ना गोली छुपा पाए। तुम भूल गए हो कि हम यहाँ सीआईडी में करने के लिए क्या है? केस सॉल्व करने आए ना सर। केस सॉल्व करने बुद्धू बल्कि। सर, ये आकाश की वाइफ पूनम, चंदन की माताजी, दीपेन की वाइफ मानसी, ये ब्रिजेश के पिताजी हैं जगदीप, और ईशान के भाई गौरव। देखिए, हमें बहुत अफसोस है, किसी परिवार वालों को खोना आसान नहीं होता और इस मुश्किल घड़ी में हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया। पर खून हुए हैं तो पूछताछ करनी जरूरी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा साहब कि मेरा बेटा चंदन इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसा लग रहा है सर जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ। माँ जी, हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन आप ये बताएंगे कि इन पांचों के बीच कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, आकाश तो इनमें से किसी को जानते तक नहीं थे, फिर दुश्मनी कैसे हो सकती है? ब्रजेश भी इन लोगों को नहीं जानता था। मैं उसके सारे दोस्तों को अच्छी तरह से जानता हूँ, पर ना तो ये नाम मैंने कभी उसके मुंह से सुने और ना ही मैंने इन लोगों को इनसे पहले ब्रजेश के साथ उठते बैठते देखा। इन सभी के पास गन थी। गन कहाँ से है इनके पास, आप लोगों को मालूम है? पता नहीं साहब। माफ कीजिएगा माताजी, लेकिन दीपेन की मौत आपके बेटे चंदन के गन से हुई है। क्या? मेरे पति को आपके बेटे ने मारा? ये एक संस्कार दिए थे आपने अपने बेटे को? एक आपके पति भी दूध के तिले हुए नहीं, उन्होंने भी खून किया है। उनकी गोली से ईशान की मौत हुई है। क्या ईशान को दीपेन ने मारा है? देखिए, ये मामला सीधा साधा नहीं है, काफी टेढ़ा है। हमें इसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा। सचिन, श्रेया, इन पांचों से जरा अच्छी तरीके से पूछताछ करो, एक एक डिटेल्स निकालो, मगर सख्ती मत करना, प्यार से। कहिए पूनम जी। तो मानसी कह रही है कि 2 दिन पहले दीपेन का व्यवहार कुछ अलग हो गया था। अच्छा, अलग सा व्यवहार? किस तरीके का? 2 दिन पहले जरा जरा सी बात पर इरिटेट हो जाते थे, चिल्लाने लगते थे। किस बात पे चिल्ला रहे थे? मैंने उनके कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाले थे, पैंट की जेब चेक की तो उसमें एक कागज निकला, इस बात पर ही चिल्लाने लगे। क्या लिखा था कागज में, आपको कुछ याद है? शायद कुछ नंबर जैसा लिखा हुआ था सर। नंबर? कैसा नंबर? शायद CH2 सर। सर कागज कुछ फटा हुआ था, इसलिए मैं ढंग से पढ़ नहीं पाई सर। आधा फटा हुआ कागज और CH2। हमें यहाँ पर 6 गोलियां मिली, जिनमें से 5 गोलियां 5 गन में से चली। छठी गोली जो हमें यहाँ पर मिली वो किस गन से चली,
वो गन नहीं मिल रही है, वो गन ढूंढनी चाहिए। रेडी? अच्छी तरह से ढूंढो। सर, पूरी छत ढूंढ मारी, गन कहीं पे भी नहीं है। सर, ये भी तो हो सकता है कि छत पे 5 नहीं 6 लोग हों, और जैसे ही दरवाजा खुला वो छठा आदमी टाइम देखते खिसक गया और साथ में अपनी गन ले गया। नहीं सर, दरवाजा खुलने के बाद हम दरवाजे के पास ही थे, हमारे सामने वहां से कोई नहीं भागा। सर एक मिनट, हो सकता है गोली इस छत से चली ही ना हो, बल्कि सामने की किसी छत से चली। सामने की किसी छत से हो सकता है, हो सकता है। रेडी? काम करो, तुम इसी टेरेस पे खड़े हो जाओ, वहीं पर जहां पर आकाश खड़ा था। यस सर। सर, अगर गोली इतने दूर से चली है तो खूनी को राइफल का इस्तेमाल करना पड़ता, मगर आकाश की लाश से तो हमें गन की गोली मिली। पूरी जरूरी नहीं कि गोली राइफल से ही चलनी चाहिए थी, गन की गोली भी 100 मीटर की दूरी पर निशाने पर लग सकती है, समझी? आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। पांचों मरने वालों के बीच कुछ तो कनेक्शन है, मगर क्या? हाँ सर, कोई तो ऐसी कड़ी है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। पंकज, सारी डिटेल्स लिख लिए? जी सर, ये देखिए, आकाश एसबीएल कंपनी में हेड क्लर्क था, चंदन कैंडलविक कॉलेज में लाइब्रेरियन था, ब्रिजेश एस्टेट एजेंट, ईशान एकेडी स्कूल में टीचर था और दीपेन की कपड़ों की दुकान थी सर। मतलब पांचों का काम या पेशा एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं था। लेकिन इन पांचों के फोन रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर, चेक कर लिया। हाँ। इन सभी ने आपस में ना तो कभी किसी को कॉल किया है और ना ही मैसेज किया है सर। कमाल है, ना कॉल ना मैसेज। 5 अनजान लोग एक पार्टी में एक दूसरे का खून क्यों करेंगे? कुछ तो है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इनके घर कहाँ पे? सर, इन पांचों के घर अलग अलग इलाकों में। घर भी अलग अलग इलाकों में? कौन सी डोर है जो इन पांचों को एक साथ बांधती है? पंकज, ये आकाश कहाँ पे काम करता है? सर, एसबीएल कंपनी में। एसबीएल कंपनी में आकाश, कैंडलविक कॉलेज में चंदन, एकेडी स्कूल में ईशान। एसबीएल कंपनी, कैंडलविक कॉलेज और एकेडी स्कूल, ये तीनों तो मोतीलाल नगर में ही है ना? हाँ सर। मोतीलाल नगर। और ये ब्रिजेश और दीपेन की दुकानें कहाँ हैं? सर, ये भी मोतीलाल नगर में है। मोतीलाल नगर, मोतीलाल नगर, यही वो मिसिंग चीज है, मोतीलाल नगर। जरा इस मोतीलाल नगर का नक्शा निकालो। जी सर। एकेडी स्कूल, एसबीएल कंपनी, कैंडलविक कॉलेज, और यहीं पे है उन दोनों की दुकानें। मतलब इन सब के बीच 1-1.5 किलोमीटर की दूरी होगी। सर, एक बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चली है। क्या बात? सर, ये पांचों लोग 6 महीने पहले तक कहीं और काम करते थे, लेकिन अचानक सबने अपनी अपनी नौकरी छोड़कर नए काम ढूंढ लिए। सिर्फ नए काम नहीं ढूंढे श्रेया, मोतीलाल नगर में नए काम ढूंढे। मोतीलाल नगर, मोतीलाल नगर छान मारो, पता लगाओ पिछले 6 महीने में वहां पे कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ा जुर्म हुआ था क्या? अगर आकाश पर किसी ने गोली चला के मारा है तो दया मुझे लगता है गोली यहाँ इस टेरेस से ही चली होगी, क्योंकि आकाश वहां पे खड़ा था जहां पे फ्रेडी है। आकाश उस तरफ खड़ा था तो गोली। हाँ सर, यहाँ से आसानी से आकाश पे गोली चलाई जा सकती है। हाँ पूर्वी, गोली लगने के बाद आकाश ठीक उसी जगह पे गिरेगा जहां पे हमें उसकी लाश मिली थी। मतलब आकाश का खूनी जानता था कि वो पांचों उस छत पर आने वाले हैं, इसलिए यहीं छुपकर उनका इंतजार कर रहा था। एग्जैक्टली रजत, एग्जैक्टली। बस इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से और वॉचमैन से पूछताछ करते हैं, पता तो चले इस टेरेस पे कोई आया था क्या। डॉक्टर साहब, आपने कहा 6 गन्स हैं, हमने मान लिया। आपने कहा 6 आदमी हैं, हमने वो भी मान लिया।
लेकिन जब हम कह रहे हैं कि आकाश को जो गोली लगी वो सामने वाली छत से चली थी, तो वो भी तो मानिए। नहीं मान सकता, क्योंकि आकाश में और उस गन में जिससे आकाश को गोली लगी है सिर्फ और सिर्फ 3 फीट का फासला है। इतने नजदीक से? जी हाँ। मतलब खूनी छत पे ही था और वो छठी गन भी। सर जिस इलाके में 5 लोग काम करते थे, मोतीलाल नगर, उस इलाके में पिछले महीने एक रॉबरी हुई थी। कैसी रॉबरी? बैंक रॉबरी सर। उस इलाके के उमंग सेवा बैंक में 13 नवंबर को एक रॉबरी हुई थी जिसमें 23 करोड़ रुपए और काफी सारा सोना चोरी हो गया था। अच्छा, ये 5 मोतीलाल नगर में काम कर रहे थे अक्टूबर से, और ठीक 1 महीने बाद वहां पे 23 करोड़ रुपए की लूटपाट। सर, इस लूटपाट का कहीं इन 5 के खून से कोई कनेक्शन तो नहीं है? कनेक्शन है फ्रेडी, कनेक्शन है। मुझे लगता है ये सारे खून पैसों के लिए किए गए। सर, केस तो बहुत ही उलझ गया है। छत पे 5 लोग थे, सबके पास एक एक गन थी, सबकी गन से एक एक गोली चली। पर सर, आकाश को जिस गन से गोली मारी गई है वो हमें मिली ही नहीं। ये तो आकाश को जिस गन से गोली मारी गई है वो नहीं मिल रही है। ईशान पर गोली चलाई दीपेन, और दीपेन पर गोली चलाई इस चंदन ने। उसके बाद ब्रिजेश ने चंदन को मारा और फिर आकाश ने ब्रिजेश को मार दिया। आकाश ने ब्रिजेश को मारा, तो फिर इसका मतलब है बचा कौन? बचा आकाश। फिर हो सकता है आकाश गया ईशान के पास ये देखने के लिए कि ईशान जिंदा है या मर गया। और जब आकाश ईशान को देख रहा था, शायद उसी वक्त। बस एक खास खबर पता लगी। जल्दी बताना सालुंखे। ईशान की पैंट पर मुझे खून की कुछ बूंदें मिली हैं। हाँ। और हैरानी की बात यह है कि यह खून ईशान का नहीं, आकाश का है। क्या? और ये बात एकदम पक्की है कि आकाश ईशान की गन से नहीं मारा गया। ईशान की गन से नहीं मरा है? ना। सालुंखे साहब, आपने तो केस और भी उलझा दिया। इतना ही नहीं रजत, अगली बात जो मैं बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम सीआईडी से इस्तीफा मत दे देना। सर, मुझे सालुंखे सर बहुत पसंद है। सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन की वाट लगा देते हैं। असली बात यह है बॉस कि आकाश को जो गोली लगी है उस गोली पर मुझे ब्लैक वैक्स, काली मोम के ट्रेसेस मिले। ब्लैक वैक्स, काला मोम? सर, क्या काली मोम से गोली ज्यादा ताकतवर हो जाती है क्या? नहीं निखिल, ऐसी कोई बात नहीं। ब्लैक वैक्स से कोई भी गोली ताकतवर नहीं बनती। बात तो कुछ और ही है। एक काम करो सूरज। यस सर। यहाँ लेट जाओ जमीन पर। जमीन पर? हाँ, जहाँ पर आकाश की लाश मिली। ओके सर। निखिल, तुम यहाँ लेटो, ईशान की जगह पर। सालुंखे, ईशान की पैंट पर कहां पर खून की बूंदें मिली? यहाँ, घुटने के पास। घुटने के पास? तो हो सकता है आकाश ईशान को देखने के लिए यूं ऐसे खड़ा होगा। जैसे आकाश को गोली लगी, खून की बूंदें ईशान की पैंट पर गिरी, यहां घुटने पर। सालुंखे, इसका मतलब है गोली नीचे से ऊपर चली है, नीचे से ऊपर। बिल्कुल ठीक बॉस, गोली नीचे से ऊपर की तरफ ही चली है और गोली बहुत नजदीक से चली। मगर सालुंखे, तूने तो अभी अभी कहा ना कि गोली के ऊपर तुम्हें ब्लैक वैक्स के ट्रेसेस मिले, काले मोम के। तो इसका मतलब है कि सालुंखे, ये ब्लैक वैक्स, काला मोम जूतों के पॉलिश में इस्तेमाल होता है ना, शू पॉलिश में। यस, हाँ। सर, इसका मतलब गन ईशान के जूते में थी। लेकिन सर, जूते तो हमने अच्छी तरह से चेक किए थे। अगर गन जूते में थी तो हमें मिलनी चाहिए थी। हाँ सचिन, लेकिन जो कुछ भी छुपा है ईशान के जूते में ही है। जूते फिर से अच्छी तरह से चेक करो। जी डॉक्टर साहब, क्या पता चला? क्या बात है, आइए आइए। भाई, वैसे तो आजकल आप लोग काफी केस हम लोगों के बिना मदद के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इस केस में तो कई बार चक्कर लगाना पड़ा आप लोगों को। है आपको बड़ा गर्व महसूस हो रहा हो कि हम लोग बार बार आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं।
कुछ पता चला हो तो बता दीजिए। पता ये चला है कि गन तो ईशान के जूते में ही थी। अरे जूते में थी तो हमें क्यों नहीं दिखी? क्योंकि ईशान का एक पैर का जूता ही बदल दिया गया। जूता बदल दिया? मगर सर दोनों पैर के जूते दिखने में तो एक जैसे हैं। सिर्फ दिखने में फ्रेडी, सिर्फ दिखने में। मैंने ईशान के दोनों जूतों में मिले हुए पसीने के रेजिड्यू का डीएनए टेस्ट किया है। ईशान के दाएं पैर के जूते में मुझे 2 अलग अलग डीएनए मिले, जिसमें से एक डीएनए ईशान का और दूसरा शायद उस खूनी का जिसने जूते बदल दिए। बिल्कुल। इसका मतलब हमारे वहां पहुंचने से पहले ही खूनी ने ईशान का जूता बदल दिया। और ये खूनी जरूर उन्हीं लोगों में से एक होगा जो खून होने के तुरंत बाद छत पे आए थे। इस तरह के जूते किसने पहने थे? कुछ याद है तुम्हें? दीपक सर, उस वेटर दीपक ने बिल्कुल ऐसे ही जूते पहन रखे थे। दीपक? अब इस दीपक के बुझने का टाइम आ गया है। सर उस वेटर दीपक के घर से आ रहे हैं, लेकिन सर वहां पे दीपक नहीं, कोई घनश्याम नाम का आदमी रहता है सर। और सर दीपक ने जो पता लिखवाया था वो गलत है। बहुत लंबी प्लानिंग की है इस दीपक ने। पहले उन चारों को दूसरे के हाथों मरवा दिया और फिर आकाश को ईशान के जूतों के जरिए। मगर सर इस दीपक की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती इन पांचों के साथ जो उसे इतनी गहरी प्लानिंग करनी पड़ी? सचिन, मुझे तो लगता है ये सारे खून उस उमंग सेवा बैंक की रॉबरी से जुड़े हुए हैं। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है सर। उस बैंक रॉबरी की डिटेल्स मिल गई है। 6 लोगों ने लूटपाट की थी सर। इनमें से 5 तो वो है जिनकी मौत हो चुकी है, और छठा है ये वेटर दीपक। वेटर दीपक? दीपक, इस दीपक को जल्दी से जल्दी ढूंढना ही होगा। क्या उस वेटर दीपक ने 23 करोड़ की लूटपाट की? नहीं नहीं, ये खून भी किया उसने। खून? अच्छा किया भगवान ने बचा लिया, नहीं तो वो किसी दिन मेरा गला काट के मेरे गले से भी पैसे चुरा के भाग सकता था। बिना बैकग्राउंड चेक किए उसे नौकरी पर रख लिया आपने? एक्चुअली वो शादियों का मौसम है और स्टाफ कम पड़ रहा था। वो लड़का मुझे शक्ल से भोला भाला दिखाई पड़ा, इसलिए मैंने उसको स्टाफ पे रख लिया। सर ये श्याम है। यस सर। उस पार्टी में दीपक के साथ तुम ही काम कर रहे थे? हाँ साहब। तुमने दीपक को किसी से बात करते सुना था, फोन पे या फिर पार्टी में? नहीं साहब, वो पूरी पार्टी में चुपचाप ही था साहब। मैंने उसे किसी से बात करते हुए नहीं देखा साहब। याद करके बताओ, उस दिन कोई बात हुई हो जो तुम्हें अजीब लगी हो? साहब जब ये हादसा हुआ तो उससे पहले हम लोग उसी फ्लैट से कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे, तो उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक लेके आगे भेज दिया। जब मैं कोल्ड ड्रिंक लेके सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो मुझे डोरबेल की आवाज सुनाई पड़ी। उस फ्लोर पे तो 2 ही फ्लैट है ना, आमने सामने? यस सर। तो जिस फ्लैट की उसने घंटी बजाई उसमें रहता कौन है? वो फ्लैट साहब उन्हीं दोनों हस्बैंड वाइफ का है जिनसे आप लोग छत पे पूछताछ कर रहे थे। वही जो बेहोश हो गई थी ना? हाँ साहब, वही दोनों। थैंक यू। मुझे लगता है दोनों इस केस का हिस्सा है। लगता तो ऐसा ही है सर। हम सच कह रहे हैं सर, इस खून से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखो झूठ मत बोलो। सीआईडी शरीफों के लिए शरीफ है और मुजरिमों के लिए एक भयानक सपना। अभी भी वक्त है, सच सच बता दो वरना बुरी तरह फंस जाओगे तुम। सच बोल देते हैं वरना 5 लाख रुपए के लिए जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। जोर से बोलो। हमें माफ कर दीजिए सर, हमने तो सिर्फ उस वेटर से पैसे लिए थे, लेकिन सर हमारा इस खून से कोई लेना देना नहीं है। किस बात के पैसे? वो सर। किस बात के पैसे? उसकी मदद करने के लिए सर। कैसी मदद? सर उसने मुझे कहा था कि मैं बेहोश होने की एक्टिंग करूं और सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लूं। जब ये ड्रामा कर रही थी तो वेटर ने जाकर ईशान का जूता अपने जूते से बदल दिया। तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। एक खूनी का साथ देकर तुमने उतना ही बड़ा गुनाह किया है जितना उसने किया है, समझे? कहाँ रहता है ये वेटर? रहता कहाँ ये वेटर? पता नहीं सर, वो तो खुद ही आया था हमारे घर और उसने 5 लाख रुपए देने का वादा भी किया था हमसे। और क्या जानते हो उसके बारे में? बताओ। सर एक बार उससे फोन पे किसी बैंक के बारे में बात करते हुए सुना था। बैंक का नाम? कहीं वो उमंग सेवा बैंक तो नहीं? नहीं सर, वो तो फोन पर किसी दूसरे बैंक के बारे में बात कर रहा था। किसी दूसरे बैंक के बारे में बात कर रहा था?
सर तब तो वेटर सारा माल लपेट कर भागने की तैयारी कर रहा होगा। हाँ, रजो तो नंबर याद है CH2। कहीं ऐसा तो नहीं कि उमंग सेवा बैंक से लूटा हुआ सारा पैसा किसी दूसरी बैंक के लॉकर में छुपा के रखा हो, जिसके नंबर में ये CH2 भी हो। पता लगाना पड़ेगा किस बैंक के लॉकर के नंबर में ये CH2 आता है। हाँ अभिजीत, हम लोग यहाँ मनी ग्रोथ बैंक के सामने खड़े हैं। तुम कहाँ हो? अब पूरे शहर में सिर्फ 3 ही ऐसे बैंक है जिसके लॉकर के नंबर में CH2 है। देखते हैं ये वेटर तुम्हारे जाल में फंसता है, मेरे जाल में, या फिर ACP साहब के जाल में। हाँ? ओके ओके। ये वेटर पक्का आपके जाल में ही फंसेगा। मैंने बैंक से पता किया है, जो 23 करोड़ की लूटपाट हुई है उसके 2 दिन बाद इस बैंक में एक लॉकर खुलवाया गया है, जो किसी आकाश कुमार के नाम पे। ओह, और उस लॉकर का सिग्नेटरी वो वेटर? हाँ सर, वो वेटर ही है। सर वो देखिए वेटर आ गया। सर इसे ही पकड़ लेते हैं। नहीं निकल, अभी नहीं, इसे अंदर जाने दो, बाद में देखते हैं। सर ये वेटर ने इतने छोटे से बैग में 23 करोड़ रुपए रख लिए। श्रेया, इसने पूरे पैसे नहीं निकाले होंगे, थोड़े थोड़े करके ये बैंक से निकालता होगा। चलो इससे इसके हालचाल पूछते हैं। आप लोग? जी, हम लोग बस यहीं से गुजर रहे थे, सोचा आपके हालचाल पूछ लो। अब कैसी कट रही है जिंदगी आपकी? एक विधवा औरत जिसका पति अभी अभी उसका साथ छोड़ के गया हो, उसकी जिंदगी कैसी कट रही होगी? हर तरफ आंसू ही आंसू। ओहो, आप ये लीजिए, हमसे किसी के आंसू देखे नहीं जाते। ये लीजिए, पोंछ लीजिए। ये ब्रेसलेट क्या हुआ? जाना पहचाना लग रहा है ना? मालूम है किसका है? नहीं, मुझे नहीं पता। दीपक के हाथ में से। दीपक के। कौन दीपक? अरे दीपक, वही वेटर दीपक। हाँ, बस गाड़ी में से गिरते हो तो उसने इनका हाथ पकड़ लिया था खुद को बचाने के लिए, है ना? बेचारा खुद को तो बचा नहीं पाया, लेकिन इनका ये ब्रेसलेट उसके हाथ में आ गया। अरे आपके हाथ में ये खरोच कैसे? आप सब लोग मुझे फंसाना चाहते हो ना? हाँ? ये तो वही बैग है ना जो दीपक बैंक से लेके आया था। हाँ? जब पकड़ना। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे। पूनम जी, आप तो कह रही थी कि आपकी जिंदगी आंसू में गुजर रही है। लगता है इनके सारे आंसू पैसे बन गए। अरे कहाँ भाग रही हो? अरे कहाँ भाग रही हो? अपने पैसे तो लेती जाओ। इस जुर्म की शुरुआत मैंने नहीं की। मैं फंस गई थी इसमें। तो फिर कैसे
कैसे हुई शुरुआत? करीबन 1.5 महीने पहले एक रात अचानक से मेरी नींद उड़ गई। देखा तो कमरे में आकाश नहीं थे। नीचे आकर देखा तो आकाश और उसके 5 दोस्त बैंक लूटने का जश्न मना रहे थे। उन सबने बैंक तो लूट लिया था, पर सबको शक की बीमारी थी। कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करता था। आखिर करोड़ों का सवाल था और इसीलिए उन सबने एक प्लान बनाया ताकि कोई भी किसी को धोखा ना दे सके। सारा पैसा उन लोगों ने कोई दूसरे ही बैंक में डाल दिया। बैंक का नाम सिर्फ चंदन जानता था, बैंक का एड्रेस सिर्फ ईशान को पता था। दीपेन उस बैंक का सिग्नेटरी था। आकाश के पास बैंक लॉकर की चाबी थी और लॉकर नंबर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया गया था, जिसका एक हिस्सा ब्रिजेश के पास और एक दीपेन के पास। ओह, तो उस दिन पार्टी में वो सब इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि बैंक लॉकर से पैसा निकाला जा सके। हाँ, मगर उन सबको पता नहीं था कि दीपक और आकाश उन सबको धोखा देने वाले थे। धोखा? कैसा धोखा? उस दिन रात को आता हूं। देख, ये चारों मंदबुद्धि के हैं क्या? और इस फिल्म में इनका रोल बस यहीं तक था, समझा ना? अब हम इन्हें इस फिल्म से हटा देते हैं और जितना भी माल है आधा आधा कर लेते हैं, समझा? नहीं यार, ऐसे कैसे? सोच ले, 12-12 करोड़ या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? जैसा मैं कहता हूं बस वैसा वैसा करता जा। विश्वास रख, कोई गड़बड़ नहीं होगी। दीपक ने आकाश से कहा कि उन चारों के मरने के बाद उनकी जेब से बैंक लॉकर की डिटेल्स निकाल ले, पर आकाश नहीं जानता था कि दीपक ने आकाश को मारने का भी प्लान बना रखा था। खोलो दरवाजा। दीपक के पास एक रिमोट था जिसके जरिए ईशान के जूते से गोली चलती और आकाश मर जाता। हे भगवान! सुमन, 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 जाओ जाके देखो इनमें से अगर किसी की सांसें चल रही है तो एम्बुलेंस को बुलाते हैं। तुम्हें मालूम था कि दीपक तुम्हारे पति को मारने का प्लान बना रहा है, फिर भी तुमने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। तुम उसकी पत्नी थी ना? पत्नी? सर, इसने बचाना तो दूर, उल्टे दीपक को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। क्यों बचाती? क्यों बचाती मैं उसे? हाँ, मैं कुछ उसे प्यार व्यार नहीं करती थी और मेरे पास इतनी सारी दौलत आने वाली थी। क्या जरूरत थी मुझे उसकी? मेरा भविष्य बनने वाला था। तो क्या हुआ? बन गया भविष्य? खूनियों का भविष्य जेल में संवरता है पूनम जी, फांसी के फंदे के इंतजार में।
राजू अब तक है या चला गया? राजू अंडर वाटर में। ओके। हाँ भाई राजीव, कैसे लगे तुम्हें डायमंड्स? विक्रम सर, वाह, ये डायमंड्स तो लाजवाब हैं, एकदम अनोखे। इसमें कोई दाग है ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था सबसे अच्छे डायमंड्स चुनकर लाऊंगा। सर, ऐसे डायमंड्स तो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं। राजीव, मैं भी इसी तरह चौंक गया था जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था। यू नो समथिंग, एंटवर्प के ऑक्शन में सभी की नजरें इन्हीं डायमंड्स पर थी, लेकिन मैंने सबको पीछे छोड़ दिया। ग्रेट सर। ऐसी बोली लगाई कि सब लोग देखते रह गए। ग्रेट सर। एक्सक्यूज मी, शीतल, अरे मैं अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, चलो। राजीव, मुझे याद आया, आज तुम्हें किसी बर्थडे पार्टी में जाना है ना अपनी पत्नी के साथ? हाँ। राजीव तुम जाओ, बाकी के डायमंड्स मैं खुद चेक कर लूंगा। थैंक यू सर, कल मैं जल्दी आ जाऊंगा। गुड नाइट। हाँ शीतल, मैं स्टोर से निकल चुका हूँ। हाँ हाँ, घर के रास्ते में ही हूँ। ओह नो, मैं तो वो गिफ्ट स्टोर में ही भूला है। सॉरी 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 शीतल, तुम नाराज मत हो। हाँ हाँ हाँ, मैं स्टोर जाता हूँ और फटाफट गिफ्ट लेकर पहुँचता हूँ। ओके। मंगेश, 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 अरे इसे तो यहाँ होना चाहिए था। कितनी बार कहा कि ड्यूटी छोड़कर मत जाया करो। पान खाए बिना से भी चैन नहीं। विनोद भी नहीं है यहाँ। इतना बड़ा ज्वेलरी शॉप है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। खून। विनोद! विनोद! इसको किसने मारा? विक्रम सर! विक्रम सर! हाँ, और दरवाजा भी खुला है। हाँ, विक्रम सर! सचिन, कुछ पता चला? सर, ये देखिए सर, इसकी छाती पे एक और यहाँ पेट पे 2 चाकू से वार किए गए। और तो और ये देखिए सर, इसके हाथ पे भी खरोच के निशान है। इसने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की है। कातिल और सिक्योरिटी गार्ड के बीच में आता भाई है। इतने बड़े ज्वेलरी शॉप में एक ही सिक्योरिटी गार्ड था? नहीं सर, एक और गार्ड था, मंगेश। मगर वो गायब है सर। गायब है? जी सर, पर वॉर्ड रूम में एक और लाश पड़ी है। उसे भी बड़ी बेरहमी से मारा है। किसकी लाश है? सर, स्टोर के मालिक मिस्टर विक्रम के। मिस्टर विक्रम? सर वही अजीब बात है सर। इस टेबल पे जो हीरे थे सिर्फ वही चोरी हुए हैं। बाकी ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगाया गया। हाँ सर, वो हीरे अंटवर्प के ऑक्शन से खरीद कर लाए थे हमारे विक्रम सर ने। आप? मैं इस स्टोर का मैनेजर हूँ सर।
आप उस वक्त यहीं पे थे या फोन किया गया था? मैं यहीं था सर। मैं और मिस्टर विक्रम दोनों ही हीरो को चेक कर रहे थे, तभी मेरी वाइफ का फोन आया और मैं निकल गया। रास्ते में याद आया कि मैं अपना गिफ्ट यहीं भुलाया हूँ। जब लौट कर आया तो तुम मरे पड़े थे सर। हीरे गायब थे? हाँ सर। तो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड वो कहाँ है? वो भी नहीं था सर। अरे ये क्या हो गया सर? वही है ये। कहाँ गए थे तुम? हाँ? अर्जेंट काम पे बाहर गया था साहब। क्या ऐसा क्या अर्जेंट काम था, बताओ। साहब घर में खाना खाने के लिए गया था साहब। हम सच बोले साहब, नहीं तो हमारी बीवी से पूछ लीजिए साहब। खाना खाने के लिए गए थे? अर्जेंट काम है? बाहर जाके खड़े हो जाओ। लेकिन तुम्हारे और विक्रम जी के अलावा इन हीरो के बारे में किसी और को जानकारी थी? हाँ सर, जोरामेर के राजघराने को इन हीरो के बारे में जानकारी थी सर। जोरामेर का राजघराना? हाँ सर, राजघराने की सारी ज्वेलरी यहीं पर बनती है सर। इन हीरों का इस राजघराने से क्या मतलब? ये हीरे उनके थे क्या? नहीं सर, उनके यहाँ एग्जीबिशन होने वाली है और ये सारे हीरे वहीं पर लगने वाले थे। अच्छा ये बताइए कि विक्रम जी की जान को किसी से खतरा था क्या? हाँ सर, हितेश नाम के एक आदमी से झगड़ा हुआ था, बस। हितेश कौन है? सर आप लोगों को भी पता नहीं है कि मेरा कसूर क्या है। सर मैं जा सकता हूँ? हाँ जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले ये लिख कर दो कि तुम विक्रम से नफरत करते थे। क्या? ये क्या है सर? ये है हितेश जी कि विक्रम ने हीरे खरीदे थे एंटवर्प से अपने लिए, और तुम्हारी आंखें गड़ी थी उन हीरो पर। देखिए सर, दरअसल जब हीरो की बोली लगाई गई, विक्रम ने बहुत ज्यादा बोली लगा दी थी। सर मैं तो देखता ही रह गया, और इसीलिए जल भूनकर खाक हो गए आप, और वारंट निकाला विक्रम का, है ना? सर अगर मेरी जगह कोई और होता तो यकीनन ऐसा ही करता, पर मैंने ऐसा नहीं किया सर। अरे रे 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 अभिजीत, देखा कितने सीधे साधे हैं बेचारे हितेश जी। हाँ सर, ये तो सच्चाई की जीती जागती मूर्ति है। ये तो खुद बताने वाले हैं कि इनका विक्रम से कई बार पहले लड़ाई झगड़ा हो चुका है। बताने वाले ना? बताता हूँ ना सर। सर मैं विक्रम की सूरत से भी नफरत करता था, क्योंकि जब भी जहां भी मैं हीरो का सौदा करने जाता था वो आके अपनी टांग अड़ाता था। मिस्टर हितेश, बकवास बंद कीजिए, चुपचाप सच्चाई बताइए। विक्रम का खून किसने किया है? सर मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे बता सकता हूँ? एंटवर्प से खरीदे गए हीरे भी चुरा लिए तुमने? नहीं सर, देखिए सर, मैं विक्रम से नफरत जरूर करता था, लेकिन सर उसका खून नहीं सर, ऐसी बातों में सपने में भी नहीं सोच सकता। सर अगर ये उसे मारने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता था, तो इसने हकीकत में मारा कैसे? गुनहगार अपने आप को बचाने के लिए अक्सर ऐसी बातें करता है। पर सर मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ सर। सिर्फ दो ही लोग थे उन हीरो के पीछे, एक तुम और दूसरा विक्रम। लेकिन विक्रम बेचारा ऊपर चला गया, और तुम तो कह रहे हो कि तुमने विक्रम को नहीं मारा और ना वो हीरे चुराए। तो फिर ये तीसरा आदमी कौन है हितेश जी? सर मुझे नहीं मालूम। लगता है सर हितेश जी ने एक्टिंग भी सीखी है। सर याद आया। देखिए सर, सर वहाँ एंटवर्प में मैंने विक्रम को किसी के साथ फोन पर जोर जोर से चिल्लाते हुए सुना था। किसके साथ बात कर रहा था विक्रम? सर वो किसी आदित्य का नाम ले रहा था बार बार। कौन आदित्य? मुझे नहीं मालूम। अच्छा रेडी, राजू को फोन करो और पता लगाओ क्या वो आदित्य को जानता है क्या। यस सर। श्रेया, सर। हीरे चुराने वालों की लिस्ट तैयार है? यस सर। सर 8-10 लोग हैं, लेकिन इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो अभी अभी जेल से छूटा हो। श्रेया, जरूरी नहीं कि जेल में से छूटने वाले ने ये हीरो की चोरी की है, बाहर वाला भी हो सकता है। सर ये आदित्य महारानी राजलक्ष्मी का भाई है। महारानी राजलक्ष्मी का भाई है? सर महारानी का भाई हीरो की चोरी करके खून क्यों करेगा? घर का भेदी लंका ढाए सूरज, कुछ भी हो सकता है। इस महारानी राजलक्ष्मी के भाई आदित्य का पूरा इतिहास निकालो। वाह भाई वाह,
पहली बार मैं किसी राज घराने की हवेली में आया हूं सर। इतना खूबसूरत और इतना बड़ा झूमर। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें ऋतुराज जी से मिलना है। महाराज जी बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते। देखिए, हमें उनसे मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। हम लोग सीआईडी से हैं। हमें आदित्य जी से कुछ पूछताछ करनी है। आदित्य जी से? कौन है ये लोग? महाराज, सीआईडी से। सीआईडी से? और हमारे हवेले में? महारानी साहिबा, आपके भाई आदित्य जी से ये कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। आदित्य से क्यों? ऋतुराज जी, आपको मालूम होगा कि आपके राजघराने के जौहरी विक्रम जी का खून हो गया। जी हाँ, ये बड़ा ही दुखद समाचार था। लेकिन आदित्य का इस खून से क्या लेना देना है? हमें पता चला है कि विक्रम और आदित्य के बीच में कुछ बहस हुई थी। ये असंभव है, क्योंकि आदित्य उससे क्यों भला बहस करेगा? फिर भी हमें आदित्य से कुछ पूछताछ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चारू। जी महाराज। आदित्य को ले आओ। जी महाराज। देखिए ऑफिसर, विक्रम ज्यादातर मुझसे या फिर चारू से कोई चर्चा करता था। उसने आदित्य से कोई बहस की हो, यह मुझे मुमकिन नहीं लगता। आदित्य, आदित्य, आपकी विक्रम के साथ कुछ बातचीत हुई थी? विक्रम के साथ आपकी बहस हुई थी आदित्य? नहीं की थी, किसी से बात नहीं की थी। मैं नहीं करता किसी से बात, नहीं की थी। देखो ऑफिसर, आपने जो लड़का एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल सकता है, वो भला किसी से क्या बहस करेगा? आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चाहो तुम अपने कक्ष में जाओ। ये आदित्य जी ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं? वो बीमार है, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। वो ठीक से बोल नहीं सकते हैं। उनका मानसिक विकास आम आदमी की तरह नहीं हुआ है। ओ, माफ करना, हमें पता नहीं था। लगता है हमसे कुछ गलती हो गई। ये वो आदित्य नहीं हो सकते। क्या लगता है तारिका? आप सही कह रहे सर। कोई साधारण चाकू से तो ऐसा घाव हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा हूँ, ये साधारण चाकू हो ही नहीं सकता। हर बार यही सुनने को मिलता है साळुंखे कि इस बार चाकू अलग सा ही है। अरे यार, जो सच्चाई है वही कहेंगे ना। अब चाकू साधारण नहीं है तो कहना पड़ेगा चाकू साधारण नहीं है। सर ये देखिए, यहाँ पे विक्रम जी के शरीर पर ये जो निशान है, ये है तो चाकू के ही। अरे ये तो मैं भी बता सकता हूँ। यार, ये हीरा कहाँ से ढूंढ करके लाए हो तुम? चित्रोले के स्कूल का है। ओह, चित्रोले। फिर तो इससे कुछ कहना ही क्या है। बोलो भैया, हाँ, तुम्हारे जो मन में आए ना वो तुम बोलो। सर, मेरे कहने का मतलब था कि ये चाकू का निशान है, ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है। मेरी तो बात ही छोड़िए। हो गया? बच्चा ये नहीं बता सकता, ये जो मैं बता रहा हूं। देखो, ये देखो, ये घाव जरा गौर से देखो। ये घाव ऊपर से चौड़ा है और फिर पतला होता जा रहा है। ये खुकरी का घाव, खुकरी का घाव है ये। वो खुकरी जो गोरखा रेजिमेंट की वजह से फेमस हो गई है। सर, हेलो सर, खुकरी से कभी इस तरह के घाव होते हुए नहीं देखा। खुकरी तो चॉपर की तरह फोर्स के साथ चलाई जाती है ना सर, ऊपर से नीचे की तरफ। तो फिर तो घाव भी लंबा होना चाहिए ना सर।
मुझे इतना मालूम है कि ये जो घाव है ये खुकरी का है और उसी की वजह से इसकी मौत हुई है। ठीक है सर, राजघराने के महाराज ऋतुराज जी का फोन था। उनका कहना है कि उनके करोड़ों के हीरे चोरी हो गए, वो भी किसी खास एग्जीबिशन से। यहाँ पर एक हीरो के व्यापारी का खून हो गया और वहां पर राजघराने के अमूल्य हीरे प्रदर्शनी से गायब हो गए। सर ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। दोनों चोरियों में कोई ना कोई संबंध जरूर है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। इस हीरे की चोरी के बारे में कब पता चला आप लोगों को? आज ही सुबह पता चला। ये लोग यहाँ साफ सफाई करने के लिए आए हुए थे, लेकिन सुबह से हीरा गायब था। और चारू सर भी गायब थे। चारू सर? ये चारू सर कौन है? मेरा असिस्टेंट था वो, धोखा दे गया कमबख्त। वही यहाँ का इंचार्ज था, लगता है हीरा वही खा गया। कल रात एग्जीबिशन बंद होने के बाद चारू सर काफी परेशान नजर आ रहे थे। यानी कि हीरा चोरी होने से पहले सबसे आखिरी में चारू जी थे इस कमरे में? जी सर, वो बार बार इस ग्लास बॉक्स की तरफ देख रहे थे। और ये चारू जी इस कमरे से बाहर कब गए? सर बस कुछ 15 मिनट बाद। और चारू जी आज काम पर भी नहीं आए, फोन भी बंद करके बैठे हैं। अगर ये चोरी चारू जी ने की होती तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके गायब होके अपने आप को शक में क्यों डालते? मगर चारू जी की हरकत भी तो चोरों वाली है। खैर, वो ये हीरा यहां से चोरी हुआ कैसे? सर इस ग्लास पर किसी दाग या धब्बे का कोई निशान तो है नहीं। ना ही कोई उंगलियों के निशान है। काम करना, इस ग्लास बॉक्स को उठाऊं जरा। एक मिनट, सिक्योरिटी सिस्टम का मेन स्विच ऑफ करो जल्दी। सिक्योरिटी सिस्टम काम कर रहा है, इसका मतलब है जब वो चोर हीरा चोरी करने के लिए ग्लास शेल्फ उठाया होगा तो तुरंत ही ये सिक्योरिटी सिस्टम बजा होगा। सर हम तो ड्यूटी पे ही थे, कोई अलार्म बजा ही नहीं। इसका मतलब इस ग्लास केस को उठाया नहीं और हीरा अंदर से गायब हो गया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है सर? यही पता लगाना है। जरा ग्लास शेल्फ उठाओ, संभाल के। सर जमीन पे लगा हुआ कारपेट भी बिल्कुल ठीक ठाक है, और तो और ये ग्लास भी टूटा नहीं है, और ये इस लाल कपड़े में भी कहीं पे भी छेद नहीं है। तो फिर ये चोरी हुई कैसे सर? सर इस हॉल में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है, सारी खिड़कियां भी अंदर से बंद है। ये चोर आया कहां से और गया कहां से? सिक्योरिटी सिस्टम का मेन स्विच बंद करने के लिए तुम कमरे से बाहर गए थे ना अभी? जी सर। तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि चारू जी 15 मिनट के बाद कमरे से बाहर गए थे। उस वक्त तुम कमरे के बाहर खड़े थे या कहीं गए थे तुम? साहब थोड़ी देर के लिए बाथरूम गए थे, 5 मिनट में लौट आए। चारू जी को बोल के गए थे तुम? जी सर। तो हो सकता है इन 5 मिनटों में चारू जी कमरे से बाहर गए, सिक्योरिटी सिस्टम का मेन स्विच ऑफ कर दिया, फिर वापस यहां पर आए, ग्लास शेल्फ उठाया, हीरे को चुरा लिया और फिर वापस जाके मेन स्विच ऑन कर दिया। मिस्टर चारू, अगर तुम ही चोर हो तो हमसे बच नहीं पाओगे। देखो सर।
माय गॉड। डेड। सर चारू को भी वैसे ही मारा गया है जैसे विक्रम और उसके सिक्योरिटी गार्ड विनोद को मारा गया था। लगता है हथियार भी वही है। चारू और खूनी के बीच काफी हाथापाई हुई होगी। उसने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की है, इसीलिए चारों तरफ खून फैला हुआ है। तब तो सर वो चिल्लाया भी होगा, फिर किसी ने सुना कैसे नहीं? और बिल्डिंग की सिक्योरिटी भी काफी सख्त है। खूनी को हथियार के साथ आते जाते किसी ने तो देखा होगा। ये सिक्योरिटी गार्ड को अंदर भेजो और पड़ोसियों से भी पूछताछ करो, देखो क्या पता चलता है। सर हथियार मिल गया। सर ये देखिए, ये वैसी ही खुखरी है जैसी डॉक्टर सालुंखे उस दिन बता रहे थे। कमाल है, जिसके ऊपर शक था उसी का खून हो गया और हत्यारा हथियार छोड़ के भाग गया। सर इसका मतलब उन हीरों की चोरी के पीछे चारू का नहीं, किसी और का हाथ है। मगर कौन? कातिल राजघराने का कोई आदमी है या फिर बाहर का? सर डायमंड शोकेस के पास जो कैमरा लगे हुए थे दोनों, उनकी रिकॉर्डिंग ये रही थी। सर इस कैमरा में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लगता है कैमरा अटक गया है। सचिन, तो दूसरे कैमरा की फुटेज देखते हैं। सर अरे कमरे में तो कोई आया नहीं। हाँ सर, फिर भी चोरी हो गई। और सर ये अलार्म सिस्टम काम कर रहा था, फिर भी अलार्म बजा नहीं। वही तो दया, ना अलार्म बजा, ना कमरे में कोई आया, तो फिर हीरा उठाया किसने? नामुमकिन है सर, जरा फिर से रिवाइंड करना सर। ये सचिन, इसे रिवाइंड करो। और सर ये जो ग्लास बॉक्स है यहाँ पे जरा गौर से देखना सर। ये हीरा अचानक कैसे गायब हो गया? सचिन जरा फिर से दिखाओ स्लो मोशन में। टू 23 24 25 26 हाँ 32। सर एक मिनट सर, ये फुटेज की रिकॉर्डिंग ये जंप हो गई सर 6 सेकंड से। इसका मतलब है दया 6 सेकंड के लिए कैमरा में रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। पर सर कोई आदमी 6 सेकंड में हीरा लेके कैसे गायब हो सकता है? वही तो, कोई आया नहीं, फिर भी कोई आया चुपके से और हीरा चुरा के गायब हो गया। कैसे? नहीं भाई, 2 बार हमारे हीरे लूटे गए हैं, तीसरी बार भी आप जोखिम उठाने को तैयार हैं। क्यों? रानी, ये जो सीआईडी वाले हैं ना मुझे काफी तेज मालूम पड़ते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज यहां से और कोई हीरा चोरी नहीं होगा। और एक बात और, ये लोग आज चोर को पकड़ ही लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। मगर कैसे? सर ये भला कोई आइडिया है?
4 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन कुछ भी नहीं है। सर, क्या आपको लगता है कि हमारी ये चाल कामयाब हो पाएगी? नहीं, लगता नहीं। देखा सर? पूरा यकीन है। पूरा यकीन है हम कामयाब होंगे। सर, अब तो एग्जीबिशन खत्म होने का टाइम आ गया। अब तक चोर की तरफ से कोई भी हलचल नहीं हुई। उम्मीद मत छोड़ो सचिन। नहीं, इस चोर ने अभी तक कोई हरकत क्यों नहीं की? सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस चोर को हमारी चाल के बारे में पता चल गया? सर, एग्जीबिशन खत्म हो चुका है, हम जा सकते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ। सचिन, हम लोग भी चलते हैं। कमरे को बंद कर दो। सर, एग्जीबिशन तो खत्म हो गया। लगता है तुम सही कह रहे थे। चोर को हमारी चाल का पता चल गया, इसलिए वो जाल में फंसने ही नहीं आया। मेरा जान पलक भी मजब करना, वो किसी भी वक्त आ सकता है। अगर कोई भी हरकत दिखाई दे तो आप फौरन इन्फॉर्म कर देना हमें, ठीक है? हम लोग यहीं पे हैं बाहर। यस सर। सर, वहाँ कुछ हिल रहा है सर। सर, उस ग्लास बॉक्स में कुछ हिला। चलिए, उठाओ से। नीचे नीचे रखो, नीचे रखो। अलार्म बंद करो जल्दी। ये हुआ कैसे? ये अलार्म क्यों बज रहा था? ओह माय गॉड, ये अनर्थ फिर से हो गया। लेकिन सब कुछ तो आपकी निगरानी के अनुसार हो रहा था। ये सब क्या हो गया? ये हमारे पुश्तैनी रतन थे और ये रतन में चोरी। आपने हमें यकीन दिलाया था कि कोई अनर्थ नहीं होगा, फिर भी हमने आप पर भरोसा किया और ये। देखिए राजलक्ष्मी जी, प्लीज आप चिंता मत कीजिए, हम आपके अमूल्य रतन ढूंढ निकालेंगे। आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए। देखो, कमाल है, इतना कड़ा बंदोबस्त होने के बावजूद चोर सारे रत्न हमारी नाक के नीचे से निकाल कर ले गया। वही मानना पड़ेगा। सूरज, चोर की तारीफ करने के बजाय, ऐसे बुदबुदाने की बजाय बेहतर होगा तुम काम पर ध्यान दो। सर, मैंने सैटिन के कपड़े के नीचे यहाँ पर कुछ हिलते हुए देखा था। जरा उठा से, संभाल के। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है। सर, ये तो कुछ चिपचिपा सा है। यहाँ पे भी चिपचिपा है, गोंद जैसा कुछ है। सर, लेकिन स्टूल पर तो गोंद जैसा कुछ भी नहीं। मतलब वो जो भी चीज थी वो इस लाल सैटिन कपड़े के साइड से चल रही थी और वो चीज भी चिपचिपी थी। हाँ सर, ये जो भी चीज है, लेकिन अंदर कैसे गई? क्योंकि ग्लास के केस को हाथ लगाते ही अलार्म बजता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसे खोलो। पेडेस्टल में तो होल है सर। पेडेस्टल में होल? सूरज, ये थोड़ा ऐसी को अंदर बुला जरा। एक काम करो, पेडेस्टल हटाओ, संभाल के। पेडेस्टल में होल और फ्लोरिंग में सुरंग।
सुरंग इस तरफ जा रहा है। सचिन, बाहर जाके देखो ये सुरंग कहाँ खुलता है। चल मम्मी। इस पेडिस्टल में होल है। ऊपर जो दखन था उसमें तो कोई होल नहीं था। तो हीरा गया तो गया कैसे? जरा वो धक्कन ले गया ना। अरे तो ये चक्कर है। क्या हुआ, कुछ पता चला? आइए ऋतुराज जी, आपके इस फर्श में ये सुरंग आपने ही बनवाया था? सुरंग? सुरंग? ये सब तो पहले यहाँ नहीं था। इतना ही नहीं, इस पेडिस्टल में देखिए, पेडिस्टल में होल है। किसी ने इस सुरंग से कोई ऐसी चीज ऊपर पेडिस्टल में भेजी है जिसपे कम लगा हुआ था। क्या? अच्छा, आपके यहाँ पे ये एग्जीबिशन का जो फर्नीचर है ये कौन बनाता है? हमारी पूरी हवेली का फर्नीचर प्रवीण के यहाँ से बन के आता है, और वो तो बड़ा ही कुशल कारीगर है। बहुत अच्छा आदमी है वो। सर। हाँ सचिन। हाँ सचिन, ये देखिए सर, सुरंग। इसमें कुछ है सर? हाँ सर। सर ये देखिए, सर ये लाल रंग का बाल कहीं चोर का तो नहीं? क्यों बाल की खाल निकाल रही हो? सर, मुझे तो ये इसी कारपेट का कोई लूज धागा लगता है। नहीं सूरज, ये कारपेट का धागा नहीं है, ये बाल चोर का ही है। हाँ, चोर का। चोर इस होल से अंदर गया, अंदर जाके वो हीरा चुरा लिया और फिर यहीं से बाहर निकला। इतने छोटे सुराग में तो दुनिया का छोटे से छोटा बौना भी नहीं घुस सकता। इस सुरंग में सिर्फ एक चूहा घुस सकता है। हाँ रजत, चोर एक चूहा ही है। सर लाल रंग का चूहा? हाँ, लाल रंग का चूहा, मगर असली चूहा नहीं, रोबोटिक चूहा जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है। रजत। यस सर। इस शहर में जितने भी खिलौने की दुकान है उन सब में जाके पता करो ये रोबोटिक चूहा कौन बनाता है, इसका खरीदने वाला कौन है। तब तक हम इस महल के फर्नीचर बनाने वाले मिस्टर प्रवीण, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। ऋतुराज महाराज ने जैसे ऑर्डर दिया था ठीक मैंने वैसे ही बनाया, लेकिन ये नकली फ्लोरिंग, नकली पेडेस्टल किसने बनाया? सर मुझे नहीं पता सर। तुम्हारे आदमियों को बुलाओ जो वहां काम करने गए थे, जल्दी। मंगेश जी, बुलाओ सबको। कितने लोग गए थे वहां पे काम करने के लिए? 3 आदमी थे सर। सबके सब यही हैं? हाँ सर। राजघराने में पेडेस्टल का काम किसने किया था? सर मैं तो सोफे और कुर्सी पॉलिश कर रहा था सर। मैं भी इनके साथ पॉलिश कर रहा था। भागने की प्रैक्टिस नहीं है तो क्यों भाग रहा था? साहब मैं बेकसूर साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मैं बेकसूर। बेकसूर है? बेकसूर है तो क्यों भागे जा रहा था? साहब मैं क्या? साहब मुझे 5 लाख रुपए दिए गए थे और कहा था कि नकली पेडिस्टल और नकली फर्श बना दे। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। पैसे किसने दिए थे? साहब मुझे उसका नाम नहीं पता। साहब मुझे नाम नहीं पता साहब। वो आदमी था या औरत? साहब वो आदमी था, उसने काला चश्मा पहन रखा था और एक बड़ी सी टोपी भी लगा रखी थी। साहब अंधेरा बहुत ज्यादा था इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाया साहब मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा तो भी पकड़ा जाता है यही बोलता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ साहब मैंने उसका हाथ देखा था साहब जब वो पैसे दे रहा था तो उसके दाएं हाथ की ये वाली उंगली नहीं थी। हाँ साहब उसकी ये वाली उंगली नहीं थी साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब मैं अपने बच्चे की कसम खा के कह रहा हूँ साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब सच कह रहा हूँ साहब। दाएं हाथ की पहली उंगली नहीं थी। सचिन ब्यूरो में सबको इन्फॉर्म कर दो। चल। आपके पास ऐसे खिलौने होंगे चूहे जैसे जो रोबोट की तरह रिमोट कंट्रोल से चलते हैं? क्या कहा? रिमोट कंट्रोल से चलने वाले चूहा? क्या
चौंक गए? देखा सर, मैंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं नहीं सर, मैं इसलिए चौंक गया था क्योंकि मुझसे किसी ने दूसरी बार पूछा है। पहली बार किसने पूछा था? हमारे यहाँ के एक सेल्समैन नीलेश ने मुझसे ये बात पूछी थी। अच्छा, ये नीलेश, क्या उसके दाहिने हाथ की ये पहली उंगली कटी हुई थी? जी हाँ। वो यहाँ अभी भी काम करता है या नौकरी छोड़ चुका है? आप कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। जी सर, वो करीब कोई 6 महीने पहले हमारे यहाँ काम करता था, पर अब वो यहाँ पर नहीं है। रहता कहाँ है नीलेश? मैम उसका एड्रेस तो मेरे को नहीं मालूम। सर, चूहे और नीलेश दोनों गायब। सर, का ये रिमोट कंट्रोल चूहे बनाने का आइडिया नीलेश को यहीं से तो नहीं आया? सर, आइडिया आने से क्या होता है, मार्केट में तो मिलता नहीं है। हाँ, लेकिन किसी से बनवा भी तो जा सकता है सूरज। हो सकता है किसी मैकेनिक से बनवा। सर, एक तोपची नाम का आदमी है, वो इस तरह की चीजें खुद बनाया करता है। अगर आप चाहें तो आप उससे पूछ सकते हैं। तोपची सर, आप इतना अच्छा काम करते हैं, लगता है पूरी जिंदगी यहीं पे कट जाएगी। मिस्टर तोपची, सर, अभी अगर भूकंप भी आ जाएगा ना तो तोपची सर को कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों, कम सुनते हैं क्या? नहीं नहीं सर, जब भी तोपची साहब अपना खिलौना बनाने बैठते हैं तो उनके आसपास क्या होता है उनको कुछ खबर नहीं रहता। सर, बहाना तो नहीं बना रहा? हुआ। क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 1 महीने से पीछे पड़ा था, समझ में नहीं आता इसका सर्किट कैसे पूरा करूं। आज आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? कभी रिमोट वाला चूहा बनाया आपने? हाँ, एक आदमी आया था, 3 रिमोट वाला चूहा बनाया था उसके लिए। क्या उस आदमी के दाहिने हाथ का इंडेक्स फिंगर, मतलब ये वाली उंगली कटी हुई थी? हाँ, उसकी उंगली कटी थी। कहाँ रहता है? सर, लगता है नीलेश के पीछे कोई आत्मा पड़ गई थी। देखिए, बहुत जल्दी में भागा ही। इतना सारा पैसा, लगता है वाकई उसके पीछे हाथ ना पड़ी थी। सारे पैसे जो छोड़ गया। सर, मुझे तो लगता है उसे पैसे की जरूरत ही नहीं थी। काम करो, ठीक से चेक करो। यस सर। सर, स्प्रे, कॉन्टैक्ट लेंस, सर। सूरज, ये सब तुम्हें कौन बिल मिला? ये सब वो मैं आप ही को देने के लिए ला रहा था। पहले सोचा कि बाहर ले जाके रोशनी में इसकी फोटोज खींच लेता हूँ। सर, जो इसमें है वो बहुत ही धक्कादायक है। विश्वास नहीं होता। देखा सर,
है ना धक्कादायक? सारा चक्कर समझ में आ रहा है। बालों को रंगने के लिए कलर और आंखों का रंग बदलने के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज। जल्द ही मुजरिम भी सामने आ जाएगा। अभिजीत सर को फोन करता हूं। ये कैसा मजाक है ऑफिसर कि आप उन चोरों को पकड़ने की बजाय इस मासूम आदित्य के पीछे पड़े हुए हैं। उसका भला इससे क्या लेना देना है? लेना देना है। आप प्लीज उसे बुलाइए, हमारा उससे बात करना बहुत जरूरी है। पूरन, पूरन। जी महाराज जी। जाओ कुंवर आदित्य को उनके कक्ष से ले आओ। महाराज, कुंवर आदित्य जी अपने कक्ष में नहीं है, वो हवेली से बाहर गए हुए महाराज। हवेली के बाहर गए? लेकिन आदित्य इस हवेली से अकेले कभी बाहर नहीं जाते हैं, और ना ही हमसे कुछ पूछा गया और ना ही हमें कुछ बताया। अरे हमारे तो उनसे बात भी नहीं हुई। फिर कहाँ चले गए होंगे? हाँ, वो टैक्सी वाले से कह रहे थे कि पुष्कर नगर जाना है। पुष्कर नगर? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मारो मत, बचाओ मुझे। अब मैं तुम्हें और नहीं मारूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरा काम हो गया है। बस एक काम और बाकी है। छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। बार बार एक ही बात बोले जा रहे हो। तुम्हारी पागलों जैसी एक्टिंग करते करते मैं भी थक गया हूं। मुझे अब तुम्हें झेलने की कोई जरूरत नहीं। महीनों से आदित्य की जगह ले रखा था हवेली में, अब उसी को मारने चला है। आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं आदित्य नहीं बल्कि नीलेश हूं? शक तो मुझे तभी हो गया था जब तुम्हें हवेली में वीडियो गेम उठाते देखा था। जिस तरीके से तुमने वीडियो गेम उठाया वो तरीका मुझे बहुत अजीब लगा। सारी उंगलियां मुड़ी हुई थी लेकिन सिर्फ एक उंगली सीधी थी। वो तो होना ही था क्योंकि एक उंगली नकली थी। और हमें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जिसके दाहिने हाथ की एक उंगली कम थी। और तुम्हारे घर से हमें बालों का गोल्डन कलर और ब्राउन कॉन्टैक्ट लेंसेज मिले थे, और साथ में आदित्य की फोटो भी, और साथ में तुम्हारी फोटो भी। पता चल गया था कि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, लेकिन तुम आदित्य नहीं, नीलेश हो। आइए आइए जल्दी। दीदी 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 आदित्य, तू ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना? हे भगवान, इतने महीने हम इस बदमाश के साथ रह रहे थे। ऋतुराज जी, हमने आपसे वादा किया था कि हम असली चोर को पकड़ के आपके हीरे और पुश्तैनी रतन आपको वापस कर देंगे। ये रहा चोर और आपके हीरे और रतन ये रहे। चारों को फंसा दिया बिना बात के, हैं? वो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था तो मैंने उसे खत्म कर दिया। मगर चूहे के बाल और गोंद का निशान हमें मिल गया और हम चूहे वाले तक पहुंच गए। मैंने काफी प्रैक्टिस की थी। बहुत दिमाग लगाया तुमने, बहुत पापड़ बेले, लेकिन उल्टे रास्ते पे। अपनी लालच में तुमने विक्रम जी और चारू का खून कर दिया। तुम्हें तो फांसी होगी। ले जाओ इसे। थैंक यू ऑफिसर, आप लोगों ने हमारे आदित्य की जान बचाई और हीरे भी बचा लिए। थैंक यू सीआईडी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.